नंबर इंसानियत के ऊपर आओ तो इंशाल्लाह दोनों स्वर्ग में जाएंगे। थैंक यू सर। ये आखिरी राउंड चल रहा है, अब हम बहुत ही जल्दी में चलते हैं माइक नंबर 3 पर, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। सर मेरा नाम सुरेश है, पूर्णिया जिला का चिमनी विहार का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है सर, अगर मम्मी पापा अपने ज़मीन जायदाद से हमें बेदखल करते हैं तो हमें उन पर कोई दबाव डालना चाहिए कि नहीं, उस पर मेरा भी हक बनता है या और कुछ? शुएब भाई साहब, आपका सवाल है कि अगर आपके मम्मी पापा आपको जायदाद से बेदखल करते हैं तो वो सही है क्या? सही है, और उस पर हम उनके ऊपर अब कोई दबाव डाल सकते हैं कि बेदखल नहीं? क्यों करें? कुछ आपने गलती की? गलती नहीं सर, ऐसा भी होता है, गलती भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों आपके वालिद वालदा आपको अपने जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं? सर जैसे कि मैंने मतलब कोई गलती किए हुए हो या मतलब क्या गलती जानना चाहिए ना। कुछ गलती की सजा है, कुछ गलती की सजा नहीं है। जब तक आप गलती नहीं बोले, अच्छा मुझे गलती के लिए किसने सजाए मौत दी, अरे क्या गलती की है? आप गलती नहीं बोले तो बोलूँ कैसा मैं सही या गलत? तो हर गलती की अलग सजा होती है। जब तक आप गलती मुझसे नहीं बोलेंगे मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। सर मम्मी पापा का कोई बात बोले और मैं उनसे इनकार कर दिया हूँ। आमतौर पे अम्मी चाचा की छोटी मोटी बात नहीं माने तो वो आपको अपनी जायदाद से बेदखल नहीं करना चाहिए। अगला सवाल माइक नंबर 1 से, अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। माइक नंबर 1 से। I am Vijay Bhutra and I am in the profession of making resins, which is very similar to yours. We make chemicals which bonds certain plywood. So मैं भी जोड़ने का ही काम करता हूँ जो आप by way of your spiritual. I had been to airport, we received you. I had been here yesterday. I was today again in your conference, and I am here right from beginning. During the entire session, what conclusion I have arrived from your lectures about 3 things. You have told Murti Puja is not acceptable. That is what I gathered from your. It is not acceptable even in the Vedas. You have quoted certain rituals, certain this one. तो मैंने वहाँ की कुछ श्लोकें आपने पढ़ी. Let me tell you, I am not aware of the Vedas and Upanishads. I am aware of little bit of Bhagavad Gita, which we take it priority even if much more weightage than the Vedas and Upanishads. Then you have told yesterday that other than Quran, please excuse me, I am not underestimating Holy Quran. Not at all, my intention is not at all there. But you have told Keval Quran He, you have added the word yesterday, He is the law of today which can rectify the people today. You have undermined the entire others, not even Bible, even Gita, everything. Nothing is relevant today, only Quran is relevant. I am coming to sir. Please excuse me, you will have to give me some time. Because I personally would like to meet you also. And then third, you have touched all 3 days, Kalki Puran, which you have told ki Paigambar is the last avatar. There will not be any avatar. For that also, you have given illustration from Vedas. Now let me tell you, sir. नहीं ऐसा है सर, मैं कर देता हूँ सर। 10 बज चुके हैं, फिर भी मैंने मौका दिया। अगर आप ज्यादा करेंगे, हमको यहाँ लॉ का इख्तियार रखना चाहिए नहीं। टाइम खत्म, इतना लंबा वक्त था आपको माइक्रोफोन आने के लिए, आप नहीं आया। 10 बजने के बाद आप खड़े होते और इतना लंबा सवाल पूछते, मैं जवाब देने को तैयार हूं। अगर पुलिस इजाजत देती मैं देता हूं। कोई बात नहीं, let my question be incomplete and let the answer be not there. Why are you coming so late? I am sorry for this. See, my turn didn't come. Complete your question. Complete your third question. No, if you permit, if you everything but is saying, no problem. बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम डॉक्टर साहब की खिदमत में ये शेर पढ़कर इस मजलिस के सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। लेकिन इस मजलिस कल इंशाअल्लाह भाई साहब पहला सवाल जवाब दूंगा आपको। कल फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क। Yes. First question, inshallah. Thank you. I want to reply to you in public. Thank you. In public, not privately. I am also going to put the questions in public, sir. Inshallah. I also put my question, entire question, Oh, sure. tomorrow in public, sir. Thank you. Thank you.
आप लोग शांति का माहौल बना रखें। अगर आप लोग डॉक्टर जाकिर नायक साहब से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का मतलब होता है उनका एहतराम करना और उनको तकलीफ न पहुंचाना। कोई ऐसी हरकत न करें आप लोग जज्बात में आकर के, मोहब्बत में आकर के कि जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब को तकलीफ पहुंचे। आखिर में हम तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट किशनगंज के चेयरमैन जनाब मोतिउर रहमान साहब से गुजारिश करते हैं कि आएँ और आखिरी कलिमात शुक्राने के साथ पेश करें और इस मजलिस के अख्ताम का ऐलान करें। जनाब मौलाना मोतिउर रहमान मदनी साहब, चेयरमैन तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट किशनगंज, ऑर्गेनाइजर रूहे